मासूम 12 घंटे तक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही, लेकिन उसकी माँ मॉल में अपने आशिक के साथ मजे कर रही थी, जबकि उसके पिता को डॉक्टर ने कहा था कि कीर्ति की माँ को अर्जेंटली कॉल कीजिए, बुला लीजिए उन्हें, बहुत जरूरी है। हाउ डेयर यू वैभव, तुम अपनी लिमिट में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को अपने साथ लेकर जाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी तुम्हारी। लिसन शनाया, कीर्ति हॉस्पिटल में, वो बहुत सीरियस है, उससे तुम्हारी जरूरत है। कितने बेशरम इंसान हो तुम, कितना झूठ बोलोगे और कितना गिरोगे। अब तुम जो चाहे कर लो, मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली। ठीक है, मेरे पास मत आओ, लेकिन कीर्ति के लिए तो प्लीज आ जाओ। She needs you। वैभव, ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो और चुपचाप कीर्ति को मेरे घर पहुंचाओ, समझे? वरना तुम्हारी इतनी बुरी हालत करूंगी ना जो तुम सोच भी नहीं सकते। शनाया, सिस्टर प्लीज, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बेचारी बच्ची कोल्ड स्टोरेज में लॉक हो गई थी, उसे हाइपोथर्मिया हो गया है, वो अभी कोमा में है। ओके। एक ये माँ है जो अपने बच्चे को छोड़ ही नहीं रही, और एक वो माँ अपने बच्चे को देखने तक नहीं आई। मुझे तो लगता है बेचारी बच्ची ऐसे ही मर जाएगी। हुआ क्या है उस बच्ची को? हाइपोथर्मिया, इसमें मरीज को इतना दर्द होता है मानो शरीर पे लाखों सुइयां चुभ रही हो। ठीक है देवांग, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे कीर्ति से एक बार मिलना है। ठीक है शना, तुम इतना ही कह रही हो तो ठीक है। वैभव वैसे भी बहुत घटिया इंसान है, हम उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मम्मी, मैं मर रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ मुझे। मर जा साले, मर जा। सबको परेशान करके रखा इसने शनाया। तेरी मम्मी खाली नहीं बैठी यहाँ पे तेरे लिए, इनकी भी अपनी एक लाइफ है, समझा? शनाया, तुम जाओ अभी के अभी, तुम मरने दो यहीं पे। बोझ है मेरा बेटा, साला बोझ। देवांग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बच्चे से ऐसी बातें मत किया करो। मैं यही हूँ आपके पास, कहीं नहीं जा रही हूँ। बच्ची की हालत खराब होती जा रही है, हो सके तो जल्द से जल्द उसकी माँ को बुलाइए। वैभव का मैसेज। शनाया, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, प्लीज वापस आ जाओ। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, प्लीज कम। नहीं वैभव, आई एम सो सॉरी, अब मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकती, क्योंकि मैं देवांग के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हूँ। फर्क नहीं पड़ता, प्लीज तुम आ जाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्लीज कम, आई नीड यू। बेशरम है साला, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ऐसे भी करके इस वैभव को शनाया से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना ही पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। देवांग, तुम्हें पता है इसी हॉस्पिटल में एक छोटी सी बच्ची भी एडमिट है, बहुत बीमार है, सुना है मरने वाली है। मुझे तो सुन के बहुत ही बुरा लग रहा है। शनाया, डोंट वरी, अरे तो हॉस्पिटल है, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई क्रिटिकल केसेस आते ही रहते हैं। तुम प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो, इट्स नॉट गुड फॉर यू, रिलैक्स करो। शनाया,
राहुल और कीर्ति दोनों मेरे बच्चे हैं। मैं दोनों को इक्वली प्यार करता हूँ। इवन कीर्ति का ऑटिज्म ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने और अपने बेटे राहुल तक की जान भी दे सकता हूँ। काश राहुल की डेथ के बाद मैं उसका कोई ऑर्गन कीर्ति को दे सकता। राहुल की डेथ? ये क्या बोल रहे हो देवांग? पागल हो गए हो क्या? आशना है, राहुल को बचपन से लिवर इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने उसको ट्रांसप्लांट के लिए बोला, नहीं तो अगर उसका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो मर जाएगा। देवांग, तुम चिंता मत करो, मैं अपना लिवर डोनेट कर दूंगी राहुल को। इट्स नॉट दैट इजी। राहुल को तो मैं भी अपना लिवर दे सकता हूँ, और शनाया डॉक्टर्स ने कहा है कि राहुल को सिर्फ बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। क्या कीर्ति? अगर एक छोटा सा हिस्सा ही डोनेट करना है तो आई थिंक कीर्ति कर सकती है। पर मुझे लगता है वैभव नहीं मानेगा। उसके मानने या ना मानने से क्या होता है? वो क्या कर लेगा? शनाया नहीं, दिस इज रॉन्ग। वैभव कीर्ति का बाप है, मैं एक बार उसे पूछ लेना चाहिए। वैभव को हाँ करना ही पड़ेगा। अब आएगा ना, अब होगी बेवकूफ मियां बीवी में धमाकेदार टकरार। कीर्ति कहाँ है? कीर्ति तो तुम्हारे साथ थी। वो गॉड, ये घटिया आदमी वैभव न जाने कीर्ति को कहाँ लेके गया होगा। और पता नहीं तुमने उस गवार आदमी से शादी क्यों की। हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। लेकिन दीदी वो तो खुद आया था कृति को यहाँ ढूंढते हुए। क्या? हाँ दीदी, और उस कुत्ते ने मुझे थप्पड़ भी मारा। और मुझे तो उसने धक्का मारा, मैं मरते मरते बच गई। इसीलिए मैंने उसकी FIR कर दी। अब जब जेल में सड़ेगा ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी उसकी। हेलो, अरे कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो एक्चुअली मैं कीर्ति के साथ थी। अरे वो तुम्हारा वो पागल पति, वो कीर्ति और तुम्हें ढूंढने के लिए हमारे ऑफिस आया था। इतना हंगामा किया उसने ऑफिस में, इतना बड़ा बुली है यार। हमने तो पुलिस में कंप्लेन कर दी है, अब आगे तुम खुद देख लेना। ये वैभव तो पूरी तरह से पागल हो गया, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। सॉरी मिस्टर वैभव, वो हमने बहुत कोशिश की मगर हम आपकी बच्ची को बचा नहीं सके। सर अपने आप को संभालिए सर। हेलो, तुम कौन हो? मैं उनकी पीए नंदिता बोल रही हूँ। ये घटिया आदमी कहाँ छुप के बैठा है? कौन दो से? सर संजीवनी हॉस्पिटल में है। संजीवनी हॉस्पिटल? हो तो कीर्ति की बीमारी का झूठा ड्रामा करने के लिए ये आदमी हॉस्पिटल पहुंच गया है। उसे बोलो वहीं रहे, मैं आ रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती वैभव? मुझे पाने के लिए अपनी बेटी की बीमारी का झूठा बहाना कर रहे हो। कितना बेशर्म हो चुके हो तुम। शर्म तो आपको आनी चाहिए। तुम 2 कौड़ी की सेक्रेटरी, अपनी लिमिट में रहो। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम दोनों के बीच क्या रासलीला चल रही है।
आप क्यों आई हो यहाँ? देखो वैभव, तुमने मेरे घर में जाके मेरी माँ के साथ बदतमीजी की, मेरी बहन पर हाथ उठाया, ऑफिस में जाके तमाशा किया और राहुल और दिवांग पर अटैक किया। अगर मैं पुलिस के पास चली गई ना तो तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगी। तुम जैसे भी हो तो मेरे हस्बैंड है। भले ही हमने अब डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन हमने इतने सारे साल साथ में गुजारे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम जेल जाओ। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कीर्ति का क्या करना होगा? कीर्ति का क्या? बोलो। देखो, राहुल का लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, तो अगर तुम कीर्ति के लिवर का एक हिस्सा डोनेट करने के लिए अग्री कर जाओ तो मैं तुम्हें जेल जाने से बचा सकती हूँ। तुम माँ हो या डायन? अपनी इस मिस्ट्रेस को समझा लो कि चुप रहे, वरना तुम्हारे साथ इसे भी जेल भिजवा दूंगी। फिर करते रहना दोनों जेल में ताता थैया। कीर्ति अपना लिवर देगी या नहीं, ये वो खुद डिसाइड करेगी। सर, तुम उसी से पूछ लो। ठीक है, मैं बात कर लूंगी कीर्ति से। कहाँ है वो? अंदर है? अभी नहीं, वो भी बात नहीं करेगी। कल सुबह 6 बजे मीठी नदी के घाट आ जाना, कीर्ति वहीं मिलेगी। तुम पागल हो गए हो वैभव? इतनी सुबह तुम कीर्ति को घाट पे लेके जाओगे? क्यों? पूजा कराने। पूजा? कैसे पूजा? मैं इतनी सुबह नहीं आ सकती। ठीक है, तो कल शाम 6 बजे अंधेरी मेमोरियल हॉल आ जाना, कीर्ति वहीं मिलेगी। तुम ठीक है, आ जाऊं। अब तुम सोच रहे होगे मैं ये शो देखने के लिए पैसे क्यों दूं? एक्सक्यूज मी, आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। कुकू टीवी आपको दे रहा है फ्री ट्रायल ऑफर, तो अभी डाउनलोड करोगे तो फ्री में देखने का मौका मिलेगा। सिर्फ यही शो नहीं, इसके जैसे बहुत सारे शोज। तो मौका मत गवाओ मेरी जान, देख डालो और मुझे बताना मत भूलना कि कैसे लगे कुकू टीवी के शोज।